जैन साथियों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट होता क्या है, किस किस प्रकार के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है। जब दो लोगों में मारपीट हो जाती है दो पक्ष में, तो उसको सुलझाने के लिए कोर्ट की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कि गांव में किसी के यहाँ किसी से झगड़ा हो गया, तो सबसे पहले क्या होता है, किस कोर्ट में मुकदमा जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। उसके बाद अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट में, इससे अगर संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। मुकदमा किस कोर्ट में जाता है? सुप्रीम कोर्ट में जाता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ही होता है हमारे यहाँ भारत में, ठीक है ना। इससे बड़ा कोई न्यायालय नहीं है, इससे बड़ा कोई भी न्यायालय है नहीं हमारे पास, ठीक है ना। तो हम आज क्या करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 124 के अंतर्गत हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का डिस्कस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के गठन की अगर चर्चा की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा अनुच्छेद 124 के अंतर्गत है। अनुच्छेद किसके अंतर्गत है? 124 के अंतर्गत है। आखिर सुप्रीम कोर्ट में होता क्या है, कौन कौन चीज होता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली आपके यहाँ 34 जज होते हैं। कितने जज होते हैं? 34 जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं? वर्तमान में 34 जज है। जजों की संख्या बदलती रहती है। जजों की संख्या क्या है? बदलती रहती है, परंतु वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में आपके यहाँ 34 जज हैं, जो टोटल 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के जज पाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जैसा कि आप समझिए, कैसे आप कहेंगे जजों में भी प्रकार होता है, समझिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि विद्यालय है, प्राइमरी का विद्यालय है, इसमें कई तरह के मास्टर भी होते हैं। कोई एक होता है जो प्रिंसिपल होता है, कुछ सहायक होते हैं, कुछ शिक्षा मित्र होते हैं, कुछ क्या होते हैं? शिक्षा मित्र होते हैं। समझ रहे हैं ना बात? उसी प्रकार जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में भी जज, तो टोटल अगर जज की बात करेंगे तो वर्तमान में टोटल जजों की संख्या 34 है। उसमें 3 प्रकार के जज होते हैं। एक जज जो होता है उसमें पहला जज जो होता है उसे हम कहते हैं CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का क्या है? मुख्य न्यायाधीश एक होता है जो सुप्रीम कोर्ट में बैठता है। एक तो ये होता है। 5 तो उसमें क्या होते हैं? वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। 5 तो क्या होते हैं? वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। वरिष्ठ का मतलब क्या हो गया कि सीनियर जज होते हैं। 5 को सीनियर जज होते हैं। एक तो मुख्य न्यायाधीश, 5 को सीनियर जज। अब कितना हो गया? 6 हो गया, यानी कि कितने हो गए टोटल? 28 जो बचते हैं, 28 जो होते हैं जज होते हैं। 28 का होते हैं जज होते हैं, नॉर्मल जज होते हैं। समझ में आया कितने प्रकार के होते हैं जज सुप्रीम कोर्ट में? 3 प्रकार के। एक हो गया कौन सा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, और 5 हो जाते हैं, 5 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं जिन्हें सीनियर जज कहते हैं। इन्हीं 5 न्यायाधीशों को, वरिष्ठ न्यायाधीशों को क्लोजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोजियम। इन्हीं 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों को क्लोजियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोजियम कहा जाता है। 5 जो सीनियर जज होते हैं उन्हीं को क्लोजियम कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि आखिर जज बनते कैसे हैं? इनकी योग्यता तो भी कुछ होनी चाहिए ना, कि वैसे में उठाए चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, हम जज हैं, हम भी जज बन जाएंगे। कुछ तो कुछ पढ़े लिखे होने चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए? आखिर बनते कैसे हैं? सबसे पहले अगर बात करें बनते कैसे हैं, तो इनकी नियुक्ति होती है। क्या होती है? नियुक्ति होती है। अब कहेंगे नियुक्ति होती है तो नियुक्ति कौन करता? कौन है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति अपने मन नहीं कर देंगे, कहा जिसको मन चाहेगा उसको राष्ट्रपति क्या कर देंगे? जज न्यायाधीश नियुक्त कर देंगे? नहीं भाई साहब, इनको सलाह के लिए, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति कोई भी काम करता है तो कुछ ना कुछ लोग इनको सलाह देते हैं। तो जब न्यायाधीश बनाएंगे, न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, यानी कि जज की नियुक्ति करेंगे, तब कौन सलाह देगा? तब यही जो 5 वरिष्ठ न्यायाधीश अभी आप देखे हैं जिन्हें क्लोजियम कहते हैं, यही क्लोजियम सलाह देता है कि फलाने बाबू के क्या करिए, न्यायाधीश बना दीजिए, फलाने को क्या करिए, न्यायाधीश बना दीजिए, फलाने को न्यायाधीश बना दीजिए। तो राष्ट्रपति को
जज नियुक्त करने की सलाह कौन देता है? कोलोजियम देता है। जो 5 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वही सलाह देते हैं कि इस व्यक्ति को आप क्या कर दीजिए, न्यायाधीश बना दीजिए। अब बनेगा कौन? योग्यता का होनी चाहिए, ये भी देख लेते हैं। जज बनने की योग्यता का होनी चाहिए, ये भी देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज, हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनने की योग्यता अलग होती है, हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता अलग, परंतु हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जानेंगे भाई साहब। तो सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा? देखिए, वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा जो कम से कम 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत किया हो। वकालत, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जितने लोग हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत करनी है सब कहेंगे हम जज बनेंगे। योग्यता है, जैसे समझिए कि और क्या होता है, जैसे आपको क्या करनी है कि बीए पास करनी है, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई तो आप आईएएस बन सकते हैं। आईएएस के बराबर आपकी योग्यता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि आपको आईएएस बना दिया जाएगा, बीए पढ़नी है हम आईएएस बनेंगे, ऐसा तो नहीं ना है। ये तो योग्यता होती है, योग्यता होती है तब आप बन सकते हैं। दूसरी योग्यता का है, कोई क्या है कि वो 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत नहीं किया है, यानी कि 5 वर्ष तक, अगर कोई 5 वर्षों तक क्या किया है कि हाई कोर्ट में जज के पद पर भी रह चुका है, तब भी वह क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। वो इस योग्यता के बराबर है। इतना तो हाई वाले योग्यता वाले तो बहुत हैं, लाखों हैं। लाखों आपके यहाँ हाई कोर्ट में वकील पड़े हैं, लाखों वकील पड़े हैं ना, 10 साल का 20-20 साल से वकालत कर रहे हैं। हाई 5 साल तो बहुत जज हो गए होंगे हाई कोर्ट में, कह देंगे हम सुप्रीम कोर्ट का बनेंगे तो क्या बना देंगे का? कोलोजियम सलाह दे देगा। एक तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन का है भाई साहब कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने जा रहा है ना, वो राष्ट्रपति की निगाह में, राष्ट्रपति के निगाह में मतलब नजर में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। कानून का क्या होना चाहिए? कानून का जानकार होना चाहिए। देखिए यही चीज है, अगर राष्ट्रपति जी के नजर में वो कानून का जानकार है तब तो नियुक्त करेंगे, नहीं करेंगे हमारे नजर में तुम नहीं हो, पता नहीं कहा 50 साल से कर रहा है, हमको पता नहीं तुम्हारे अच्छा कोई वकालत ही नहीं हुई, तो हम कैसे बना दे? तुमको बताओ, तुम ही बताओ, हमारी जगह तुम रहते तो क्या करते हैं? ऐसा नहीं। कहने का मतलब क्या है कि ये योग्यता तो होनी चाहिए, परंतु साथ ही साथ राष्ट्रपति के नजर में कानून का अच्छा जानकार होगा, तभी उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या बनाया जाएगा? जज बनाया जाएगा। ठीक बात है ना? तो अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, कितना साल तक कार्यरत रहेगा? तो उसका कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल कितना होगा? सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बन गया तो उसका कार्यकाल कितना होगा? तो कार्यकाल के बारे में भी कहा गया है कि जब से वह जज बना है 6 वर्ष तक कार्यकाल क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। परंतु उसमें कहा गया एक और कंडीशन है, 65 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 वर्ष से, अगर मान लीजिए वही व्यक्ति है जिसने क्या किया है, 63 वर्ष की आयु में सुप्रीम कोर्ट का जज बना है, का 6 वर्ष तक उस कोर्ट में जज रहेगा का? नहीं रहेगा भाई साहब। 6 वर्ष तक रह सकता है तो है कंडीशन, परंतु 65 वर्ष से ज्यादा उम्र का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हो सकता है, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 65 वर्ष से ज्यादा वाला व्यक्ति वहां पर क्या होगा? जज नहीं होगा। अब जज तो बना दिए, हम नियुक्ति कर दिए, कोलोजियम की सलाह पर राष्ट्रपति जी नियुक्ति कर दिए, और जज लगा अपना मनमानी करने, अंडर फैसला दे रहा है, घर में पत्नी से झगड़ा करके आ रहा है, और यहाँ पर किसी को छोटी छोटी कोई गलती है तो उसको फांसी पे चढ़ा दे रहा है, यानी कि गलत फैसला दे रहा है। तब क्या करेंगे? तो किसी भी जज को उसके पद से हटाना, कैसे हटाएंगे? हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है।
कैसे हटाया जाता है? जजों को हटाएंगे कैसे? लाने को तो नियुक्ति कर दिए हैं, हटाना होगा तो किस प्रक्रिया द्वारा हटाएंगे? महाभियोग के प्रक्रिया द्वारा किसी भी जज को उसके पद से हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। आई होप आप लोग ये अनुच्छेद 124 समझ चुके होंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में समझते चलिए और आगे चलते हैं अनुच्छेद 125 पर। किस पर चलते हैं? अनुच्छेद 125 पर। अनुच्छेद 125 जो है वो क्या कहता है कि आखिर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको अपने वेतन तो चाहिए ना, उसको अगर कोई काम कर रहा है तो उसको पैसा चाहिए ना। तो जजों के वेतन की बात करता है। किसकी बात करता है? जजों के वेतन की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की वेतन की बात करता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको दो तरह का वेतन मिलता है। दो लोग होते हैं, अक्सर 3 प्रकार के बताए हैं, बशर्ते 2 लोग। एक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसको 2,80,000 क्या मिलता है? वेतन मिलता है। और जो अन्य जज होते हैं 33 जज होते हैं उनको मिलता है 2.5 लाख रुपए। कितना मिलता है? 2.5 लाख रुपए मिलता है। 2,50,000 रुपए मिलता है 33 जजों को। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है उसको 2,80,000 रुपया वेतन के रूप में दिया जाता है। वेतन के रूप में क्या किया जाता है? दिया जाता है। तो आगे चलते हैं 126 पर। 126 जो कहता है वो कहता है कार्यकारी न्यायाधीश की बात करता है। कार्यकारी न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश की बात कौन करता है? मतलब समझ में नहीं आया। जैसे पहले समझिए, हमने क्या बताया था कि जज जो होते हैं आपके यहाँ 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस जो होते 5 प्लस कितना है? 28। यही ना जज हैं, यही जज है आपके यहाँ ने। अब कह रहा है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जरूरत क्यों पड़ रही भाई साहब? मान लीजिए है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, यही छुट्टी पर चले गए। छुट्टी पर चले गए मतलब अवकाश पे चले गए, कहीं शादी विवाह में चले गए, शादी में चले गए हैं, तब उस समय उनका पद खाली हो जाएगा ना। 2-4-10 दिन के छुट्टी पे चले गए हैं तो ये पद खाली हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद कभी भी खाली नहीं किया जा सकता है। इसीलिए क्या किया जाता है कि अब हमको क्या करना पड़ेगा? आपको कार्यकारी न्यायाधीश लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्यकारी न्यायाधीश बनाना पड़ेगा। तो कार्यकारी न्यायाधीश बनाएगा कौन? बनाएगा कौन? तो बनाएंगे यही 5 लोग, जो 5 वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। इन्हीं लोग क्या करेंगे? जो उनमें से सीनियर होगा उसी को क्या करेंगे? सलाह देंगे, उसी को बनाने की सलाह देंगे। किसको सलाह देंगे? राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति महोदय जी क्या करेंगे? उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कर देंगे। जितने समय की इनको छुट्टी दी गई है उतने समय के लिए ये कार्यकारी न्यायाधीश क्या करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठेंगे। पद पर ही नहीं बैठेंगे बल्कि क्या करेंगे? जितनी सुविधाएं वो पा रहे थे, जो फैसला ले रहे थे, सब कुछ कार्यवाह करेंगे। एज लाइक भारत के नए मुख्य न्यायाधीश हैं। परंतु जब ये आ जाएंगे तब वो पुनः अपने यहाँ चले जाएंगे। अपने यहाँ क्या करेंगे? जितनी सुविधा, यानी कि जितने दिन, मान लीजिए 10 दिन या 12 दिन तक क्या रहे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठे हैं तो 10-12 दिनों तक वेतन इनको कैसा दिया जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वेतन के अनुसार, यानी कि 2,80,000 रुपया के अनुसार इनको 12 दिन का वेतन दिया जाएगा। जितनी सुविधाएं पाते थे, चाहे वो मकान हो, चाहे वो बिजली हो, जनरेटर हो, जो जितनी हो, कार हो, जो भी सुविधाएं पाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, वो कार्यकारी न्यायाधीश क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। कार्यकारी न्यायाधीश क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। समझ में आ रही है बात? आगे चलते हैं आगे 127 पर। अनुच्छेद 127।
अनुच्छेद 127 के बारे में अब हम देखते हैं। अनुच्छेद 127 जो है वो किस चीज के कहता है? वो कहता है तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश की बात करता है। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब क्या हो गया भाई साहब? मान लीजिए कि ई भी है और ई, मान लीजिए इसमें से क्या हो गया कि इसमें से 15 लोग क्या हो गए? छुट्टी पर चले गए। इसमें से क्या हो गए? 15 लोग छुट्टी पर चले गए। किसमें से? ये लोग जज जो थे उनमें से किसी के यहाँ शादी थी, कोई बीमार पड़ गया, किसी को कहीं एकाएक जाना पड़ गया, किसी के अब्बा जी मर गए। मान लीजिए एकाएक का हो गए कि 10-12 लोग छुट्टी पर चले गए। किसमें से? न्यायाधीशों में से, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे। अब कैसे फैसला इतना ज्यादा केस है, उसको सुनेगा कौन? तो इसकी जिम्मेवारी पड़ जाएगी किसके ऊपर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर, मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जिम्मेवारी हो जाएगी। हमारे यहाँ फैसला बहुत ज्यादा सुनाना है, परंतु हमारे यहाँ जो क्या है, हमारे यहाँ जजों की कमी है, भगदड़ मच जाएगा भाई, केस ट्रांसफर कितना करेंगे। तब वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति को सूचना देते हैं कि राष्ट्रपति महोदय सुनिए, हमारे यहाँ क्या हो गया है, जज ज्यादा 8-10 जज क्या हो गए हैं, छुट्टी पर चले गए हैं, केस क्या हो रही है, ढीले पड़ रही है, हमारे यहाँ क्या हो गया, सुनवाई बहुत कम हो पा रही है, हमको जरूरत है, जजों की जरूरत है। तब हमको क्या होगा, मंगाना पड़ेगा। अब जज मंगाएंगे कहाँ से? देखिए मंगाएंगे तो अभी हाई कोर्ट से हमने पहले ही बताया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर जजों की संख्या कम हो गई, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम हो गई, तब हाई कोर्ट से जज मंगाया जाएगा। कहाँ से जज मंगाया जाएगा? हाई कोर्ट से। अब हाई कोर्ट से जज कैसे मंगाए? राष्ट्रपति जी का मनमानी करके वहां से घसीट ले जा सकते हैं जज को? नहीं। अब देखिए हाई कोर्ट का भी एक जज होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट क्या होगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होगा, इससे बात करेंगे राष्ट्रपति महोदय, कहेंगे क्या आपके यहाँ जज इस तरह है? अगर आपके यहाँ कुछ सीमित जज है तो कुछ जज भेज दीजिए कुछ दिन के लिए। कहाँ पर? मुख्य न्यायालय में, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भेजिए, सर्वोच्च न्यायालय में भेज दीजिए। अब कैसे भेजेंगे? अब सर्वोच्च न्यायालय में क्या होगा कि कुछ दिन के लिए यहाँ से जज जाएंगे। अगर ना हो, अगर ही कह दें हमारे पास भी हमारे जज भी छुट्टी पर चले गए, हम भी नहीं दे सकते हैं, तो क्या जबरदस्ती कर सकते हैं? नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर खाली है, हमारे यहाँ देखिए टोटल 25 ठो हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट है? 25 ठो हाई कोर्ट है राज्यों में, 25 राज्यों में हाई कोर्ट है, ठीक है ना। कुछ को सम्मिलित रूप से बना दिया गया, जब हाई कोर्ट बताएंगे तब बताएंगे इसके बारे में, ठीक है ना। फिलहाल इतना समझिए कि अब क्या हो गया कि जब न्यायाधीशों की कमी होगी तो यहाँ चीफ जस्टिस जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है उसके ऊपर प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर होगा तो राष्ट्रपति से पूछेगा, राष्ट्रपति को कहेगा, राष्ट्रपति क्या करेंगे, जिस हाई कोर्ट के पास जज ज्यादा छुट्टी पर नहीं होंगे वहां से बुला लेगा, वहां से क्या करेगा, बुला लेगा और इनकी सलाह पर यहाँ का तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर देगा। और जब ये छुट्टी वाले आ जाएंगे वापस, ये जो तदर्थ न्यायाधीश है इनको उनके ही हाई कोर्ट में भेज दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उनके हाई कोर्ट में भेज दिया जाता है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 128 देखते हैं। अनुच्छेद 128 क्या कहता है? ये बात करता है सेवानिवृत्त जज की। किसकी बात करता है? सेवानिवृत्त जज की। सेवानिवृत्त जज, सेवानिवृत्त जज की बात करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर क्या हुआ कि राष्ट्रपति जी पूछने लगे 25 का 25 हाई कोर्ट ही क्या करे, साफ मना कर दे, हम अपना जज नहीं देंगे, हम अपना जज क्या करेंगे, नहीं देंगे, हमारे पास भी जज कम है, लगन का टाइम चलत है, सब जज बहुत जज छुट्टी पे है, हम लोग कैसे अपना फैसला सुनाएंगे, हमारे पास भी जज का कमी है, अब हम लोग अपना जज नहीं देंगे। तब उस समय क्या होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं चलेगा का? तब उस समय हमारा संविधान देखिए, तब भी हमारा संविधान कहता है कि जो हमारे सेवानिवृत्त जज हैं उनको बुला लीजिए,
उनको क्या करिए, उनको बुलाकर फैसला दिलाइए। अब सेवानिवृत्त जज को ही क्या किया जाता है, बुला लिया जाता है। सेवानिवृत्त जज को बुलाया जाएगा, उनको वेतन दिया जाएगा, तब तक उनको रखा जाएगा जब तक कि ये छुट्टी वाले जज आज नहीं जाते। ठीक है, जब ये लोग आ जाएंगे तब इनको क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। जाइए आप अपने घर जाइए, अपना तनख्वाह आपको आपके खाते में दे दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगला चलते हैं 129 की बात करते हैं। अनुच्छेद 129 की बात करेंगे अगर आप, तो अनुच्छेद 129 क्या कहता है, अनुच्छेद 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के हर फैसला, सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक फैसला सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक फैसला क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक फैसला अभिलेख न्यायालय क्या होगा, अभिलेख बन जाएगा। अभिलेख बन जाएगा का मतलब क्या हो गया कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोई मामूली न्यायालय तो है नहीं, बहुत बड़ा न्यायालय है। क्या है, बहुत बड़ा है। अभिलेख का मतलब क्या हो जाता है, जैसे देखिए आप अशोक के अभिलेख पढ़े होंगे, यानी कि अभिलेख का मतलब क्या हो गया कि रिकॉर्ड हो गया है। अभिलेख का मतलब क्या हो गया है कि अब वो रिकॉर्ड हो गया है, वो कभी मिट ही नहीं सकता है। अभिलेख मतलब तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसका हर एक फैसला जो होता है वो रिकॉर्डेड हो जाता है। मान लीजिए आज क्या हो गया कि कोई न्यायाधीश ने क्या कर दिया कि किसी बंदे ने क्या कर दिया था, किसी की हत्या कर दिया था, तो उसकी दोनों आंख निकालने की आदेश दे दिया न्यायाधीश, आंख निकला दिया गया। अब आने वाले समय में फिर कोई व्यक्ति अगर वही गलती करेगा तो उसको फांसी नहीं देंगे, इसका रिकॉर्ड है। उसका वकील कहेगा कि जज साहब, माय लॉर्ड, ये बात सुनिए हमारी थोड़ा, आपने क्या किया था 2000 इतने में फलाना में इसी गलती का ये आपने ये दोनों आंख निकलाया था, जान से नहीं मारा था, तो अब हमारे मुवक्किल के साथ क्या है, इतना घनघोर अपराध क्यों किया जा रहा है, उसको भी वही सजा होनी चाहिए। तब वो पलट के अपना जज हाली देखेंगे, हाँ भाई साहब हुआ तो ऐसा ही था, तो इसको सजा यही मिलनी चाहिए, आंखें निकलवा के छोड़ देना चाहिए, तो यही होगा। कहने का मतलब क्या है कि कुछ स्थिति में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जितना भी फैसला लेती है वो रिकॉर्डेड होता है, तो हर एक फैसला रिकॉर्डेड होता है, उसके आधार पे क्या किया जाता है, फैसला सुना दिया जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। आई होप आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर हम लोग समझते हैं